नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े पत्रकारों से मुलाकात की। दिवाली मिलन समारोह में भारत एक्सप्रेस और द प्रिंट लाइन्स के चेयरमैन एमडी व एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय भी मौजूद रहे। वहीं इस समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय ने पीएम मोदी द्वारा की गई अपील पर बात करते हुए कहा कि सबसे मार्मिक बात ये रही कि पीएम मोदी ने जिन पत्रकारों की बीमारी से मौत हुई है उनके लिए एक मॉडल डेवलप करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि सरकार भी एक पार्टनर रहेगी और जो मीडिया हाउस है वो भी पार्टनर रहे। 40 साल के ऊपर पत्रकार हो गए हैं, उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात से मैं भावुक हो गया कि देश की बाकी चीजों के साथ साथ पीएम मोदी अगर पत्रकारों के जीवन सुरक्षा के बारे में, उनके लाइफ को कैसे सुंदर और अच्छा बनाएं, इसके बारे में सोचते हैं तो इसके लिए पीएम मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के 600 बड़े पत्रकारों को बुलाया, जिसमें भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी को भी बुलाया गया था। उपेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने मीडिया से 3 अपील की है कि एआई पे हमारी मदद कीजिए, स्वच्छ भारत में हमारी मदद कीजिए और उन्होंने लोकल पे वोकल की भी बात की। आप बताइए कि प्रधानमंत्री पत्रकारों के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सबसे मार्मिक और अच्छी बात प्रधानमंत्री जी की ये लगी कि आज दिवाली पर उन्होंने जिन पत्रकारों की बीमारी से मौत हुई है उनके लिए एक मॉडल डेवलप करने को उन्होंने कहा कि सरकार भी एक पार्टनर रहेगी और जो मीडिया हाउस हैं वो भी पार्टनर रहें और 40 साल के जो भी पत्रकार हो गए हैं उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अपील कर गई और मैं थोड़ा सा भावुक भी हुआ कि प्रधानमंत्री देश की तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर पत्रकारों के जीवन सुरक्षा के बारे में, उनके लाइफ को कैसे और अच्छा सुंदर बनाया जाए इस बारे में सोचते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद। लेकिन जो उन्होंने 2-3 बातें करी, एक तो डीप फेक की बात की, दूसरी वोकल फॉर लोकल के लिए बात की और तीसरी जो उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में उन्होंने जो सराहना की कि पत्रकारों ने काफ़ी मदद किया है, तो उस सारी चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें हुई हैं वो उससे उनका जो एस्पिरेशन है वो बढ़ा है और इस आधार पर उन्होंने इन 3 चीज़ों के लिए मदद मांगी कि स्वच्छता अभियान को और आगे लेके जाना है, जिसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो ये मानते हैं कि मीडिया की भूमिका के कारण जन जन में जागरूकता आई है और वो जागरूकता और नेक्स्ट लेवल पे जाए, इसलिए उन्होंने मीडिया से अपील की। दूसरा जो उन्होंने डीप फेक की बात की और उन्होंने कहा कि बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास हैं, लेकिन मैंने अपना ही एग्जाम्पल देखा और उस पर काफ़ी ज़ोर से उन्होंने चुटकी भी ली, हंसे भी कि मेरा ही गरबा डांस करते हुए इस उम्र का वीडियो डाल दिया है और मैं मना नहीं कर सकता कि भाई मैंने नहीं गाया है। और उन्होंने ये जो गहरी बात कही कि डीप फेक के कारण सामाजिक असंतोष किस तरह से फैल सकता है, किस तरह से विविध समाज है, विविध तरह के लोग हैं, कैसे एक सामाजिक समरसता बिगड़ सकती है, कैसे कोई बवाल खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा ही जो है डीप फेक तैयार किया गया है और मुझे चाहने वाले लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक बार भी ठहर के सोच नहीं रहे हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं किया है। तो ये इतना नेचुरल, इतना मतलब सीमलेस काइंड ऑफ चीज़ तैयार की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, तो उस पर उन्होंने चिंता जाहिर की और मीडिया से अपील किया कि भाई आप लोग जागरूक करें लोगों को। और जो शहडोल के गांव की जो चर्चा उन्होंने की वो बड़ी कमाल की थी और वाकई बड़ी इंस्पिरेशनल थी कि उनसे मिलने के लिए लखपति बहनों को बुलाया गया था। और वो जो उन्होंने मिनी ब्राज़ील की बात की कि भाई उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा गांव कहाँ है, तो सर मेरा गांव समझिए मिनी ब्राज़ील है। तो बोले कि मैं बड़ा चौंका कि भाई मिनी ब्राज़ील क्या शहडोल में है। तो क्या कि भाई हर घर से फुटबॉल प्लेयर है और हर गली में जो है फुटबॉल क्लब है। और जो उन्होंने बात की कि भाई एक कम्युनिटी से एक सज्जन थे जो बहुत आगे नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने मिशन बनाया और उस गांव को मिनी ब्राज़ील में क्रिएट कर दिया। तो पीएम ने जो आज बातें करी बड़ी सारगर, दिल को छू लेने वाली, और आज सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि बहुत रिलैक्स थे, काम एंड क्वाइट थे। चुनाव की आपाधापी और तमाम चीज़ों के बीच बहुत जो है ठहरे हुए अंदाज में और बहुत रिलैक्स मूड में उन्होंने बात किया और सारी बातें बड़ी टच करने वाली थी, बड़ी अर्थपूर्ण थी, गुणवत्ता से भरी हुई थी, भगवत्ता से भरी हुई बातें थी उनकी। और सही अर्थों में जिस तरह से प्रधानमंत्री को जिन चीज़ों को लेके मीडिया के लोग इकट्ठा हैं और जो चिंता व्यक्त करनी चाहिए वो उस लाइन पर उन्होंने
पहले भी बात की है, मैंने पहले भी उनको सुना है, लेकिन आज कुछ विशेष था, आज अलग था। सोशल मीडिया पे आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं। उन्होंने जिस तरीके से बात की थी, एक व्यक्ति की खबर को किसी तरीके से सत्यापित करना बड़ी चुनौती की बात है, वास्तव में चुनौती की बात है। आप इसको कैसे देखते मैंने एक्सचेंज फॉर मीडिया कॉन्क्लेव में बात बोली थी कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया वहां फेल कर गया और सोशल मीडिया ने वहां पे लीड लिया। सोशल मीडिया पर 1 महीना पहले 2 औरतों को निर्वस्त्र करके जिस तरह से घुमाया गया था, सोशल मीडिया पे वो फुटेज आया और किस तरह से पूरा देश उबल पड़ा, पार्लियामेंट उबल पड़ी और कैसे प्रधानमंत्री जी ने एक कठोर निर्णय लिया, मणिपुर के उन तमाम लोगों को सजा देने के लिए सीबीआई को केस दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया का जो फिल्टर आया है, उसने मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़्यादा मेहनत करने के लिए एक बार पुनः से प्रेरित किया है। और वो उसी बात को रेखांकित कर रहे थे कि देश भर में पहले यही सिस्टम था कि जिले से खबर आती थी, आप मान के उसको चला देते थे, लेकिन उसी जिले से 5 तरह की और खबरें आती हैं जो आपका रिपोर्टर नहीं भेजता। तो अब उसके काम करने के घंटे बढ़ रहे हैं, उसकी चुनौती बढ़ रही है, उसकी आपाधापी बढ़ रही है, जैसे राजनीति में लोगों की बढ़ रही है। तो ठीक उसी तर्ज पे उन्होंने कहा कि आप 40 के बाद अपना मेडिकल चेकअप कराइए और सरकार और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मॉडल जो कहने का उनका आशय था, मैंने उसको जैसा परसीव किया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मॉडल बनाया जाए और चीज़ों को डेवलप किया जाए। जी, आप एक दार्शनिक भी हैं और आप बात करते हैं, मोटिवेशनल भी बात करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, जिन्हें परिवार के छोटे छोटे लोगों को हमने खो दिया, उनके लिए एक सिक्योरिटी और सेफ्टी का माहौल बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, वो उनकी चिंता थी कि 40 साल की उम्र के, 30 साल की उम्र के पत्रकार गए, बहुत सारे बोले थे कि मेरे जानने वाले पत्रकार थे जिनको व्यक्तिगत मैं जानता था, वो चले गए। तो उनको बोला कि मुझे कहीं गहरा सदमा, दुख सा लगा। तो मुझे लगता है कि बैठ के इस पर बात होनी चाहिए। तो मीडिया की भी जो बॉडीज हैं, एनबीए है, एनबीएफ है, बीईए है, जिसमें मैं एनबीएफ का मेंबर हूँ, बीए का मेंबर हूँ, मैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ था तो एनबीएफ और एनबीए दोनों का मेंबर था। तो मुझे लगता है कि सब लोग, मेरे से भी बहुत वरिष्ठ लोग मीडिया इंडस्ट्री में हैं, वो सब लोग बैठेंगे, हम सब लोग बैठ के एक मॉडल बनाएंगे और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक सरकार के साथ मिलकर एक नई चीज़ तैयार की जाएगी। एक आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली राजा ही है, राजा ने कहा कि मैं याचक को किसी से कुछ मांग नहीं सकता, मीडिया को उन्होंने निःशब्द कर दिया। देखिए, जो दे सकता है वही मांग सकता है, ये बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है। और प्रधानमंत्री जी की एक बात जो आपने पकड़ी या नहीं पकड़ी, उन्होंने कहा कि मैं विशेषज्ञों की सूची में आता हूं या नहीं आता हूं, लेकिन धरती के आंकड़े जुटाए जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आता हूं, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो बहुत गहरे व्यक्ति हैं, गहरी समझ है समाज की, इसीलिए बड़ा पक्का चलते हैं, वो टटोल के नहीं चलते। धन्यवाद। ये थे उपेंद्र राय जी, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक गहरी सोच के व्यक्ति हैं और जो भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।